ओम शांति। 26 सितंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ सकते हैं आप जुड़ें, साथी व सहयोगी बने। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे। तो क्या रहेगा? तो अपार खुशी रहेगी, तो अपार खुशी रहेगी। ठीक बात है। हमें करना क्या है? सिर्फ सदा ये स्मृति रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर चलकर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे। जैसे कोई भी हम अच्छा काम कर रहे होते हैं, जो हमारे फायदे वाला काम है वो कर रहे होते हैं, कितनी खुशी होती है। नया मकान बना रहे होते हैं तो खुशी होती है। कोई चीज खराब हो गई है उसको ठीक कर रहे हैं तो भी खुशी होती है। हमें कुछ अच्छा मिलने वाला है वो हमको खुशी देता है। और यहां तो हमें क्या मिलने वाला है? स्वर्ग मिलने वाला है। हम स्वर्ग की सतयुग की राजधानी और खुद स्थापन करें। आप जैसी स्थापना करना चाहें वैसी कर सकते हैं, जितनी बढ़िया बनाना चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं। कितनी खुशी रहेगी। परंतु खुशी कब रहेगी? जब सुधार कर रहे हैं। यदि सुधार कर नहीं रहे तो किस बात की खुशी रहेगी? हम आए, हमने मुरली सुनी, घर गए, हमने कुछ अपने में सुधारा ही नहीं। हमने प्रजा ही नहीं बनाई, राजा किस बात के बनेंगे? हमने अपने परिवार में व्यवहार कुशल बने नहीं, वह हमें परिवार व्यवहार कुशल मिलेगा कैसे? मैंने कितने लोगों के साथ अपना व्यवहार बाबा की श्रीमत के अनुसार श्रेष्ठ बनाया, तब वो मुझे मिलेंगे ना सतयुग में। मैंने किसी आत्मा के साथ अपना व्यवहार श्रेष्ठ बनाया ही नहीं, अब मुझे सतयुग में कोई मिलेगा कैसे? मैं किसको मिलने के लिए जाऊंगा?
मेरे को कोई वहां प्यार देने वाला नहीं, रूहानी रिटर्न करने वाला नहीं, अकर्म का खाता है ही नहीं मेरे पास, तो कोई मुझे रिटर्न करने वाला नहीं, तो मैं वहां क्या करूंगा और कैसे जाऊंगा? अकर्म का खाता मैंने बनाया हो, मैंने उसे रिटर्न लेना हो, तब तो मैं वहां जाकर लूंगा ना। ये बात भी हमने अपने आप से बहुत जरूरी रोजाना पूछनी। खाली मुरली पढ़ने से खुशी नहीं मिलेगी। हमने पढ़ लिया कि हम अपनी राजधानी बना रहे, राजधानी बना ही नहीं रहे तो किस बात की खुशी? राजधानी में क्या बनाया हमने, तो खुशी मिलेगी। खाली मुरली पढ़ने से खुशी नहीं मिलेगी। ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझानी। ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? ये ज्ञान का भोजन जो रोजाना मुरली तो आते हैं, 1 घंटा सुन लेते हैं, 4 बारी भी 4 घंटे सुन लेते हैं, फिर भी उनको ये भोजन हजम क्यों नहीं होता? किन बच्चों को नहीं होता? कौन से बच्चों को ये भोजन हजम नहीं होता? ये जिन भक्तों ने भक्ति कम करी है, जिन्होंने भक्ति काम करी है। और कौन बताएगा? जिन्होंने खुद को सुधार नहीं रहा है, जो अपने आप को सुधार नहीं रहे हैं। और हाँ जी, जो विकार में जाना छोड़ नहीं गए, जो विकारों में जाना छोड़ता नहीं, मतलब सुधर नहीं रहा है। और कोई नहीं बोलने वाला? अभी उनका टाइम नहीं हुआ है ज्ञान का, उनका अभी समय नहीं हुआ। ठीक है। और जो हमारे कुल के नहीं है, जो हमारे कुल के नहीं है, और जो रोजाना मुरली सुनते हैं, ये नोट करो, जो रोजाना 4 बार मुरली सुनते हैं, उनकी बात कर रहे हैं बाबा। जिन्होंने खुद को, हाँ जी, देह भान रहता है। हाँ जी। और जिन्होंने खुद को आत्मा नहीं समझते और बाबा को आत्मा नहीं समझते। आप में से किसी ने गाय पाली है? गाय को देखा है? जुगाली नहीं करते। हाँ, गाय को देखा है ना। गाय यदि जुगाली नहीं कर रही है तो मालिक समझ जाता है ये बीमार है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है। ज्ञान को जिन्होंने मंथन नहीं करते, हाँ, जो जुगाली नहीं करेंगे तो वो बीमार है ना, उसको तो डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए ना। उसका हजम कैसे होगा? चबाएगा नहीं, उसमें सलाइवा मिक्स नहीं होगा, पेट में पचेगा नहीं, तो बीमार होगा, उसको भूख ही नहीं लगेगी, और खाएगा कैसे? तो पहला पचा नहीं और खाएगा भी, वो या तो उल्टी करेगा या अंदर जाएगा ही नहीं, आके बैठा रहेगा, सुनेगा ही नहीं। सुने के अंदर जाए कैसे? वो पहला हजम हो तो जाए आगे। जो भूले करके छीछी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वे मुख से कभी नहीं कह सकते भगवानोवाच काम महाशत्रु। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा, वे आसुरी संप्रदाय के बन जाते। कैसे खाए? वो हजम ही नहीं हो रहा, पहला ही हजम नहीं हुआ। तो कभी भी मतलब
जब सुधरेगा नहीं, विकारों में जाता रहेगा, पवित्र बनेगा नहीं, जुगाली करेगा नहीं, उनको कैसे कैसे सुधार है? उसको कैसे हजम हो जाए? बार बार जुगाली करें तो जाकर के वो हजम हो, अच्छी तरह से जुगाली करें। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वे कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है, सत्य शिव बाबा, सत्य शिव टीचर, सत्य शिव बाबा, सत्य शिव टीचर, सत्य शिव गुरु। सच तो वे है ना, तुम बच्चे जानते हो, हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्री मत पर एक मत बन रहे, तो श्री मत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं एक तो देही अभिमानी बनो। एक तो क्या है? देही अभिमानी बनो, और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, फिर से आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर है। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं? बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले, बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। वे याद रहनी चाहिए कि हम श्री मत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे, श्री मत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे। गाया भी हुआ है, ऊंच ते ऊंच भगवान, उनकी ही ऊंच ते ऊंच श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग के लिए, राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। बाबा आकर हमें सहज राजयोग सिखलाते हैं और राजाई के लिए हमें क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। अपना बाप के द्वारा, अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर देवी गुण भी धारण कर, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है, फिर देवी गुण भी धारण करने, हमें दैवी गुण भी हमें धारण करने। बाप का कभी सामना नहीं करना, ये क्या बला है? बाप का कभी सामना नहीं करना। अब सामने आएंगे नहीं तो कैसे बात करेंगे? बुद्धि नहीं बनानी कभी बाप से। हाँ जी, बाप पर संशय नहीं करना है। यहाँ संशय तो नहीं कहा, यहाँ तो सामना कह रहा है बाबा। सामना का मतलब संशय होता है क्या? कभी किसी का सामना किया है आपने? सामना करने की शक्ति का क्या मतलब होता है? सामना करने की शक्ति का क्या मतलब होता है? जब हम सच के साथ, हाँ जी, जब हम सच के साथ सामना करते हैं। नहीं समझ में नहीं।
समझ नहीं आ रहा। सामना करना माना युद्ध करना। जिद करना। और कोई बताएगा सामना करना माना? टक्कर देना वैसे। हैं जी? टक्कर देना। नहीं समझ में नहीं आया, क्या देना है? थोड़ा सा जोर से बोलो। नहीं, चलो, जब हम सच की बात होते हैं तो सामना कर सकते हैं, अगर हम झूठ बोलते हैं तो सामना नहीं कर सकते। तो बाबा तो कहता है सामना नहीं करना, तो हम क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, इसलिए सामना नहीं कर रहे। मुझे पहले ये इस बात को एक तरफ रख के मुझे कोई बताए सामना करने की शक्ति क्या होती है। जी परिस्थितियों में दुखी नहीं होना। परिस्थितियों का सामना करना है। कैसे करेंगे परिस्थितियों का सामना? दुखों का सामना कैसे करेंगे? क्या करते हैं हम? डट के खड़े रहेंगे। हाँ जी? हारे में नहीं डट के खड़े रहेंगे, सामना कर। वो हमें कुछ भी करते रहे, हम खड़े रहेंगे। हाँ, खुद को आत्मा समझना। खुद को आत्मा समझ। भाई कोई आत्मा दुख दे रहे तो न समझना है कि दिया हुआ दुख मिल रहा है। वो देती रहे दुख। दुखी नहीं होते, ठीक है, और स्थिति का सामना करें। सामना करने का मतलब होता है प्रत्युत्तर करना। जो कुछ उसने कहा उसका जवाब देना। दुख आया है, हमने उसको जवाब दिया कि तुम्हारा हिसाब बराबर हुआ, अब तुम जो करना है करो। यहां बाप का सामना करना माना उसके उत्तर प्रत्युत्तर करना, वो जो कह रहे हैं उसके विपरीत देना, प्रत्युत्तर। क्योंकि वो हमें दुख दे रहा है, हम उसे दुख नहीं देते, हम उसे सुख देते हैं, हम उसके प्रत्युत्तर देते हैं। हम ये नहीं करते कि भी हम मतलब उनको कुछ करें। जैसे सामना करने का मतलब होता है, जैसे टीचर कह रहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं ऐसा करो, नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे करना है, हम उनको प्रत्युत्तर देते हैं। बाबा तो कहता है ऐसे, हम कैसे करेंगे? ये हम नहीं कर सकते। सामना करने का मतलब प्रत्युत्तर देना, उसका उसने जो कहा है उसके विपरीत जाना। वो हमें दुख दे रहा है पर तो हम उसे दुख नहीं देंगे, हम उसे अपने उसका सामना करेंगे कि ये मेरा हिसाब किताब है, कोई बात नहीं। और तो अब बाबा जो कह रहा है हमने उसको अपने अंदर नहीं लेना और उसके विपरीत कहना, इसको कहते हैं सामना करना। हमने बाबा का सामना नहीं करना, बाबा ने जो कहा है जी हाजिर, हाँ जी, ना जी कर रहा है सामना करना। आपका तो शरीर नहीं है, आप आकर देखो कैसी क्या हालत होती है, ऑर्डर कर देते हो ऊपर से बैठे बैठे। ये जो संकल्प है ये सामना करने वाले संकल्प। बाबा ने जैसे करने के लिए कहा है हमें हाँ जी करना है, उसको अपने में समा लेना है एकदम। जो आपने कहा सत्य वचन। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं। हमने इतनों को कोर्स कराया, हमने इतनों को पढ़ाया, हमारे इतने सेंटर खुले हुए हैं। अरे भाई, उनको अहंकार आ जाता है, हमें सारा मालूम है। ऐसे बहुत होते हैं। फिर फिर मध्य अंत को जान।
फिर कहां कहां हार खा लेते हैं, क्योंकि उनको अहंकार आ जाता है, तो अहंकार तो गिरा देता है ना, हार खा लेते हैं तो नशा उड़ जाता। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल करके दिखाती। पुरुषों पर भी पुरुष फिर भी पढ़े लिखे होते हैं, कुछ हैं। तुम कुमारियों को कितना नाम बाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहना चाहिए। यहां तो देखो जान कुर्बान, यहां देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे, रात दिन लगे पड़े हैं, खाना भी नहीं है, पहनना भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है, सिर्फ किताबें लेके पढ़ रही है, पढ़ रही है, पढ़ रही है। और तुम गोरे बनते हो, फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो। जब तुम गोरे बन रहे हो, वो सारे काले हैं, तमो प्रधान हैं, पतित हैं, तुम उनसे दिल क्यों लगाते हो। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगा। ये सारी घूमती फिरती कब्रों को क्या दिल लगा। ये चलते फिरते शव हैं। एक मुरली में बाबा कहते ये सारे चलते फिरते शव हैं, इन शवों से क्या दिल लगाना। बिना आत्मा के, बिना शिव के ये शरीर क्या है, शव है। अब क्या शव से प्यार कर रहे हो। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम, नरक से दिल लगाना, दोजख में जाना, क्योंकि जिससे दिल लगाओगे वहां जाओगे। दोजख कहो, नरक कहो, जहन्नुम कहो। बाप आकर दोजख से बचाते हैं और फिर भी मुंह दोजख तरफ क्यों कर देते हो अपना। बाबा कहते इधर है जन्नत, इधर चलो, फिर पीछे मुड़ के देखते हैं। बाबा पूछ रहे क्या है ये। तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, ना कोई टीचर, ना कोई ऋषि मुनि समझा सकते। ये तो बाप टीचर गुरु भी है, वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वे कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वे तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं, तो शास्त्रों की बातें सुनाना और शास्त्र का सार समझाना, इसमें कोई अंतर होता है क्या। वो हमें शास्त्र सुनाएंगे, बाबा हमें शास्त्रों का सार समझाते हैं, तो एक ही तो बात है। एक बात है कि नहीं है भाई। बताते नहीं। नींद आ रही है क्या। शास्त्रों हाँ शास्त्रों का निचोड़ होता है वही सुनाती है कौन, बाबा जी। और वो सुनाते हैं शास्त्र, तो एक ही बात है कि नहीं है।
नहीं भाई जी, कहते हैं ना जो मौसमी का जूस निकलता है बाद में जो बचता है सार होता है। जो बच जाता है फेंकने वाला वो सार होता है। वो तो कचरा होता है भाई जी। कचरा भाई जी। और कचरा सार होता है। सारा कचरा सार होता है कि जूस सार होता है? कचरे को सार नहीं कहेंगे भाई जी। किसको कहेंगे? जूस को? हाँ जी, हाँ जी भाई जी। ठीक है, मतलब मौसमी जो है, जैसे समझो कि पूरी मौसमी खाना और मौसमी का जूस पीना, कौन सा बेस्ट है? जूस बेस्ट है कि मौसमी बेस्ट है? भाई जी जूस बेस्ट है। नहीं भाई जी, बॉडी के लिए तो मौसम है। बॉडी के लिए मौसमी बेस्ट है। सिर्फ रेशे के लिए चाहिए होता है मौसमी पूरा खाएं, रेशा चाहिए हमें, ठीक है नहीं, परंतु जूस बेस्ट होता है। सार निचोड़, अब जूस तो आप पी सकते हो 8-10 मौसमियों का, और भी ज्यादा पी सकते हो, परंतु खाने के टाइम पर आप 1, 2, 3 मौसमियां खा पाएंगे, और फिर उससे मिलेगा कब? तो मतलब थोड़ी मेहनत में हमें जूस मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। सेंट होता है गुलाब, गुलाब के फूलों की खुशबू उस टाइम मिलेगी, तो उसका सेंट निकालेंगे तो रस निचोड़ करेंगे तो वो कितनी समय तक खुशबू देता है, कितनी अच्छी गंध देता है। तो सार जो है बाबा आके समझाते, जो सच सच है वो बाबा बता देते हैं, जो वेस्ट है वो निकाल देते हैं, जो हम फेंकते हैं वो वेस्ट होता है। तो वेस्ट को निकाल देना बाबा कहते सार समझाता हूं, जो सच सच है। बाकी तो उसमें झूठ बहुत लिखा हुआ है। सार का मतलब यहाँ है, बाबा कहते जो सच्चाई है, जितनी सच्चाई है, आटे में नमक जितनी सच्चाई है, वही मैं आकर तुम्हें बताता हूं। और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बताते हैं। अब ये टीचर अच्छा या वो टीचर अच्छा जो ढेर सारे मौसमियां ला के रखे खा लो और ये जूस निकाल के पिलावे, कौन सा टीचर अच्छा? जूस पिलाने वाला टीचर अच्छा तो भाई जी। उससे तुम कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे? वो इतने सारी मौसमियां खा के कितनी ताकत मिलेगी, परंतु जूस पी करके जल्दी एनर्जी मिलेगी। सो भी नसीब है। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो पढ़ाई खत्म। और यहां तुम ये पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगी। मान लो इस जन्म में आपने 6 साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल, 20 साल पढ़ाई की, अब आपका शरीर छूट गया, तो आपकी ये पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी, ये पढ़ाई आप आत्मा में रिकॉर्ड हो गई। अब आप फिर जन्म लेंगे, फिर आप जितनी भी अपने अंदर कमाई करेंगे वो आपके पास जमा होता जाएगा। ठीक है, तो यहां पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती। हाँ, श्रीमत पर ना चल, कुछ उल्टा चल पड़ते या गट्टर में जाकर गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वो चला, वे कोई चला नहीं जाता। ये पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बात कुछ समझ में आई है? जितना भी पढ़ेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हाँ, श्रीमत पर ना चल, कुछ उल्टा चल पड़ते हैं या गटर में जाकर गिर पड़ते हैं तो जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता। या 6 महीने, साल पवित्र बने, श्रेष्ठ बने
और उसके बाद आपसे गलती हो गई, वो पिछले वाली नहीं चली जाएगी। जो आपने कर लिया है वो हो गया, जो गलती कर दी ये भी हो गई। वो अच्छा फल भी मिलेगा तो ये गंदा फल भी मिलेगा। ये पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ गया। इस बार गिरे हो, हर कल्प में आप गिरते रहोगे, ये आपको घाटा पड़ गया। यदि अब नहीं गिरते तो फिर किसी भी कल्प में नहीं गिरते। अब जो घाटा किया है वो घाटा हो गया, परंतु जो आपने कमाया था वो गया नहीं कहीं, वो बर्बाद नहीं हो गया, वो खत्म नहीं हो गया। कई भाई बहन कह देते पिछला भी गया, बाबा कहते नहीं, वो नहीं जाएगा। जितना आपने अच्छा किया है वो आपके आप खाते में जमा हो गया, जितना आपने गलत किया है वो भी आपके खाते में जमा। बाबा बोलते हैं इससे माइनस नहीं होता है। हाँ जी, अगर कुछ गलत किया तो उससे माइनस मार्क्स भी होता है। नहीं, माइनस नहीं लगता। अभी सामने है ना आपके। परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत पड़ता है। बड़ा क्लियर समझाया कि इस कल्प में आप गिरे हो, हर कल्प में गिरते आए हो और हर कल्प में गिरते रहोगे। हर कल्प अपने आप को सुधार नहीं सकते कभी भी। देख लो, फिर से मैं पढ़ रहा हूं इसको। श्रीमत पर ना चल, कुछ उल्टा चल पड़ते या गटर में जाकर गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता। भाई जो पढ़ लिया वो तो आपके पास है ना, वो तो आपके खाते में जमा हो गया ना, वो तो नूंद हो गया ना। हर कल्प वो अच्छा करोगे। आपने जो अच्छा किया है जिन आत्माओं के प्रति, वो आपको अच्छा रिटर्न करेंगे ना। अब आपने जिन आत्माओं को दुख दिया, आगे गिर पड़े, 21 जन्मों के लिए, परंतु गिरने से हर कल्प गिरेंगे। कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाएगा। ये नहीं कि आप एक बार गिरे हो, आप अनगिनत बार गिरे और अनगिनत बार गिरेंगे। ऐसे बहुत हैं जो काला मुंह करके छीछी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं। भाई जी, हाँ जी, इसको और सरल तरीके से समझ सकते हैं। पिछला प्ले हो रहा, अगला रिकॉर्ड हो रहा, बस। वो अलग चीज है भाई जी, वो अलग चीज है। भाई जी, नहीं, वो अलग चीज है। ये हमने जो प्ले हुआ, जो प्ले किया वही वो फार्मूला अलग चीज है भाई जी। ये जो बाबा ने बताया ये अलग चीज बताई। अलग चीज कैसे है इसको समझो। जो हम कर रहे हैं वो ड्रामा अनुसार हम वही कर रहे हैं जो 5000 साल पहले किया था। बहु रिपीट हो रहा है। पिछला हम प्ले कर रहे हैं, अगला रिकॉर्ड कर रहे हैं। परंतु यहाँ कार्मिक अकाउंट की बात है कि आप जो है ना 6 साल से बिल्कुल पवित्र चल रहे थे। आपने कितनी कमाई कर ली, वो तो आपकी कमाई हो गई ना। वो तो उस 6 साल के अंदर आपने जिन आत्माओं को सुख दिया वो सुख देंगे ना। आज आपका कैरेक्टर गिर गया, आपने पाप कर्म कर दिए। अब आपने जितने पाप कर्म कर दिए वो पहली बार किए क्या? नहीं, पिछले कल्प में किए थे। अब आपने गिर कर ये तय कर दिया कि हर कल्प गिरते आए हो और हर कल्प गिरते रहोगे, है नहीं? अब इस टाइम आप मान लो 2 घंटे पाप के कर्म किए, जिन आत्माओं को दुख दिया, ये भी लिखा गया ना। हाँ, ठीक है नहीं? वो 6 साल का सुख भी आपको मिलेगा और ये 2 घंटे का दुख भी आपको मिलेगा। ये पिछले 6 साल को खत्म नहीं कर सकता। नहीं, कर्म फल तो मिलना ही। नेगेटिव मार्किंग जो कह रहे थे, भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई मतलब नहीं। नहीं, नेगेटिव बात ही
वही बोल रहा हूँ, ड्रामा। हाँ, ये ड्रामा इतना एक्यूरेट है हाँ। कि इसमें गलती नहीं हो सकती। एडिट नहीं, कुछ नहीं हो हाँ, सकता। एडिट नहीं भाई जी, यहाँ पर बात को समझो। मैंने किसी को 4 सुख दिए हैं और उसी आत्मा को मैंने 2 दुख दिए हैं। मुझे उस आत्मा से 4 सुख भी मिलने हैं और 2 दुख भी 2 दुख भी मुझे बदले में मिलेंगे। मिलेंगे। काट नहीं सकते, हाँ, वो तो मिलना ही। वो काट नहीं सकते कि चलो भी तेरे 4 सुख हैं 2 दुख हैं, चलो 2 काट दिए जाए। नहीं, सुख के बदले में आपको सुख मिलेगा, दुख के बदले में आपको दुख मिलेगा। ये बात बाबा यहाँ पर समझा रहे। जो दिया है वही मिलेगा। हाँ, और वो हर कल्प मिलेगा। अच्छा भी हर कल्प मिलेगा और खराब भी हर कल्प मिलेगा। ये बात बाबा समझा रहे हैं। अब जो पाप करके छीछी बनकर फिर आकर क्लास में बैठ जाते हैं, उनको कभी ये ज्ञान हजम नहीं होगा। हजम क्या, वो ज्ञान को एंट्री नहीं देंगे। बाबा कहेगा पवित्र बनो, वो कहेगा नहीं, हम नहीं बन सकते पवित्र। यह है बाबा को सामना करना। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट नहीं करे, एक्सेप्ट नहीं करे, हम नहीं पवित्र बन सकते। वो विकार में जाता है, कैसे कहे मैं पवित्र बन जाऊंगा, कैसे कहे कि आज से मैं पवित्र रहूंगा। रिजेक्शन हो गया ना बाबा की बात। हाँ, बाबा की बात के विपरीत चलना, यह है सामना करना, यह है हजम ना करना। अब वो सुधरेगा थोड़ा, क्योंकि उसने मुरली सुनते हुए कह दिया नहीं, हम नहीं सुधर सकते। कहते ना आपकी बात हजम नहीं। ठीक है, अब जब उसने बाबा की बात को सुनते हुए रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं सुधर सकते, वो सुधरेगा भी नहीं, वो विकार में जाता रहेगा। अब ज्ञान अंदर ही नहीं गया, हजम तो तब हो ना। ज्ञान अंदर ही नहीं गया, वो हजम तो तब हो जब उसकी जुगाली करें अच्छी तरह से। जुगाली करने को तो पहले ही बंद कर दिया, नो मैं खाता ही नहीं है, ये तेरा यहीं के यहीं रखा। घर ले जाऊंगा तो इसका मंथन करना पड़ेगा, पेट में डालूंगा तो इसको चबाना पड़ेगा, ये यहीं रखा। अंदर एंट्री ही बंद कर दी, हजम क्या होगा उसको, उसको ताकत कहां से आएगी, एंट्री ही नहीं दी उसने। उनको कभी ये ज्ञान हजम नहीं होगा, बद हाजमा हो जाता है, क्योंकि पहले वाला ज्ञान पड़ा हुआ है, वही हजम नहीं हुआ, आगे वाला क्या करेगा। जो सुनेगा वो बद हाजमा हो जाएगा, फिर मुख से किसको कह भी नहीं सकते कि भगवानोवाच का महाशत्रु। उन पर जीत पानी है, खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे। अंदर खाएगा ना, उनको कहा जाता है आसुरी संपत्ति। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। तो माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए, एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य एक भाषा, 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट, 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है, क्लियर लिख देना चाहिए। सतयुगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही है। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं, अभी तुम संगम युगी हो, आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। श्रीमत पर परंतु वे हिम्मत संगठन चाहिए, वो हिम्मत संगठन होना चाहिए। चक्कर पर आ जाते हैं तो ये चित्र लक्ष्मी नारायण
का ले जाना पड़े। अच्छा है, इसमें लिख दो, आदि सनातन देवी देवता धर्म सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हो। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा। बड़े बच्चे बड़े चित्र पसंद करते हैं, छोटे बच्चे छोटे छोटे चित्र पसंद करते हैं। तो जितना चित्र बड़ा हो उतना अच्छा। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है, एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है। वे टीचर कैसे हो सकता है? ज्ञान तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण का चित्र 3 की सीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना। ये स्थापना हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सब का विनाश करा देंगे। ये बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाते हैं। ये तो होता ही है। कोई किस तरफ फिर मेजोरिटी वाले को उठाया जाता है। जो ज्यादा होते हैं उनको उठाया जाता है। उसमें रंज होने की बात ही नहीं। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात मानी नहीं गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है? बाप तो सबको रिझाने वाला है। माया ने सबको रुसा दिया। सब बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको नहीं जानते। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उस बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूं और तुम मुझ पर अपकार करते हो। हमने बाबा पर कोई अपकार किया? या इल्जाम लगा रहे हमारे ऊपर बाबा झूठा? हमने बाबा पर कोई अपकार किया है क्या? बाबा का बात नहीं सुनेंगे तो अब कर दिया। बाबा का बात नहीं सुनेंगे तो अब कर दिया। नहीं, अपकार उससे क्या? कोई किसी का, मैं किसी का कहना मैंने उसको बुरा थोड़ा किया है मैंने। सर्वव्यापी को दिया। हाँ जी, बाबा को सर्वव्यापी सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में कह दिया, गुम कर दिया। ये अपकार किया। अपने लिए तो फिर भी अपना एक शरीर रखा। ज्यादा से ज्यादा 84 लाख लिए कि 84 लाख योनियों में जाएंगे। बाबा को तो कण कण में जरे जरे में क्या क्या कर दिया। एक तरफ कहते हैं बाप है, फिर कहते हैं कुत्ते में है, गधे में है, सुअर में है। क्या कह रहे हैं पता ही नहीं है। मैं तुम पर उपकार करता हूं और तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है। ये है नारायणी नशा। ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। हिम्मत दिखानी चाहिए। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाई और मरे। कोई से दिल लगाई तो क्या होगा? मर जाएंगे। और वो एक बार मरना जन्म जन्म का घाटा पड़ जाएगा।
बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े? बाप कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को ना जाने तो क्या कहा जाए? हिंदू कोई धर्म थोड़े ही है। किसने स्थापन किया ये भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल अब आया हूं सबको वापस ले जाने। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे विश्व का मालिक बने। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि हिंदू धर्म थोड़े ही है? क्या कहते हैं? क्या कहा? हिंदू धर्म थोड़े ही है। हाँ, हिंदू धर्म तो कोई होता ही नहीं है। हिंदू का मतलब क्या होता है कौन बताएगा? काफिर, जो खुदा को नहीं मानता। जो काफिर हैं, जो अपने धर्म से हीन हो गए हैं, अपने धर्म से गिर गए हैं, जो भगवान को मानते नहीं, जो जानते नहीं। परंतु ये हिंदू कहने वाले अपने आप को जानते नहीं है कि हम हिंदू हैं, हम धर्महीन हैं। वो तो कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसके लिए मैंने बताया था, ध्यान से समझ लें कि जैसे महात्मा गांधी ने कहा ये जो शेड्यूल कास्ट हैं इनको कहो हरिजन। हरिजन का मतलब ये हरि के जन हैं। परंतु उन्होंने जाकर कोर्ट में कहा जी ये हमको चिढ़ाते हैं, ये हमारी बेइज्जती करते हैं, ये हमको हरिजन बोलते हैं। क्यों कहा उन्होंने ऐसा जाकर कोर्ट में? कोई किसी को हरिजन नहीं बोल सकता, कानून पास हो चुका है ये। क्योंकि वो इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में थे। अच्छे शब्द को भी उन्होंने गलत ले लिया। हरिजन कहा गया, कहते कि हाँ हम हैं भगवान के बच्चे, गर्व से कहो कि हम हरि के जन हैं। परंतु उनके अंदर इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि उन्होंने कहा ये हरिजन है, ये हरिजन है, ये हरिजन है। मतलब उन्होंने हरिजन कहा, उन्होंने उसमें इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने के कारण उसको अपना गलत ले लिया, ताकि ये हमें हरिजन नहीं बोलेंगे। तो कोर्ट ने कानून पास कर दिया कि नहीं बोलना भी किसी को हरिजन। अच्छा, हमारे लिए क्या था? हमारे पास सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। मुसलमानों ने हमें चिढ़ाने के लिए कहा कि तुम काफिर हो, तुम हिंदू हो। हम तो खुदा को मानने वाले हैं, हम तो मुसलमान हैं। मुसलमान माना जो खुदा का कहना मानता है। उन्होंने कहा हम मुसलमान हैं, तुम काफिर हो, तुम हिंदू हो, और तुम यदि हमारे त्योहार में उपस्थित नहीं होते हो तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। इन्होंने कहा हम गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, हम आपको टैक्स देंगे, तो हम आपके त्योहार में मुसलमान नहीं बनेंगे, हम आपके त्योहार में शामिल नहीं होंगे। हमारे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। आप हमें कुछ भी कहो, हम आपके मुसलमान नहीं बनेंगे। हम उनको मलेच कहते, हिंदू जो है मुसलमानों को मलेच कहते। हम मलेच नहीं बनेंगे, हम मुसलमान नहीं बनेंगे। शब्दों के अर्थ को जाने बिना उन्होंने ऐसा कहा। और एक मुरली में बाबा ने सावरकर का नाम लिया। सावरकर का जानते हैं, सुना होगा नाम। वो हिंदू संगठन का नेता था। तो महात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा ने उसको कहा कि तुम अपने को देवता धर्म वाले क्यों नहीं कहते हो, हिंदू धर्म क्यों कहते हो? उसने कहा बाबा
अब हमारे पास वो देवताओं वाले गुण है ही नहीं, हम कैसे कहें कि हम देवता धर्म के। ये बात समझ में आ रही है? ये मुरली में बाबा ने सावरकर की बात को मुरली में बाबा ने बताया, है ना? तो सावरकर हिंदू धर्म का लीडर था और फिर वो इसमें आ गया, क्या बोलते हैं, जैसे संघ है ना, ये इसी प्रकार से हिंदू धर्म को मानने वाला था। ये राष्ट्र सेवक संघ है ना, आरएसएस। तो उसके अंदर उसकी रुचि वहां थी, उसी में रहता था, उसी का नेतृत्व करता था। तो जेल में गया, जो भी हुआ देश की आजादी के टाइम पर, और काले पानी में भी वहां रहा। तो कहने का मतलब यह है, हिंदू शब्द से आपको समझ में आ गया होगा। और बाबा कहते हिंदू महात्मा गांधी ने नाम दिया था कि हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान। और पाकिस्तान का मतलब है पवित्र स्थान, और हिंदुस्तान का मतलब है पतित स्थान। हमने कहा गर्व से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। अर्थ नहीं मालूम तो ऐसे ही होता है। भाई जी, महात्मा गांधी ने हिंदू नाम दिया था, इससे पहले हिंदू नाम नहीं था। नहीं, अच्छा जी। बोले जो भारत के अंदर हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये जो है ना, महात्मा गांधी ने कहा कि अपने संविधान में लिखो हमारा देश हिंदुस्तान है और हम हिंदू हैं, और हिंदुओं का स्थान, वो पाकिस्तान बना ना, तो इन्होंने अपना नाम हिंदुस्तान रखा। जी। बाप कहते हैं कालों का काल, अब आया हूं सबको वापस ले जाने। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे विश्व का मालिक बनेंगे। एक आपने शब्द सुना होगा, खालिस्तान, सुना है? खालिस्तान का अर्थ क्या होता है? खालिस्तान का अर्थ किसको पता है? खालिस, खालिस यानी शुद्ध। हाँ जी, खालिस यानी शुद्ध। हाँ, शुद्ध, पवित्र स्थान, मतलब पर्यायवाची शब्द है। उन्होंने कहा कि हम खालिस्तान बनाएंगे, उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान नहीं बनाएंगे, हम खालिस्तान बनाएंगे। परंतु उनकी विचारों की चली नहीं, परंतु वो केवल सिख से समुदाय से ही थे, और सिख समुदाय के लिए वो अलग से खालिस्तान बनाना चाहते। वो आतंकवादी रूप ले लिया उन्होंने, लिया तो पाकिस्तान वालों ने भी आतंकवादी रूप। उन्होंने जो जुल्म किए उसका टेरर आ रहा है, चारों तरफ देख रहे हैं कि कितने अत्याचार किए उन्होंने, कैसे मर्डर किए, कैसे क्या किया। वो विश्व का मालिक बनेंगे। अब चलो घर, या रहने लायक नहीं है, बहुत किचड़ा कर दिया है, आसुरी मत पर चल कर। बाप तो ऐसे कहेंगे नहीं। तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे, अब कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती है? तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं, नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वे खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाप कहते हैं साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। वो खुद ना अपने को और ना दूसरों की मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक सतगुरु शिव बाबा है, जो संगम पर आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे, हर कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ। जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकते। अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूं। बाकी और क्या करूंगा? बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। मेरा काम ही है नरक को स्वर्ग बनाना। वे तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है, ये तुम ही जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए।
वहां कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी है। वे तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो, तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो। अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाने, ये अंतिम जन्म पावन बनो। सतयुग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें लिखा हुआ है सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी ये चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था ना, अभी तो है नहीं। बाप कहते हैं अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। कितना सहज है। बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाएं तब नाम बाला हो। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है। बोलना चाहिए ये लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक पने का नशा चढ़ेगा। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूं तो तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए। जब अपना कल्याण करेंगे तब दूसरों को का भी कर सकेंगे। बुढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि आज 10 बुढ़ियों को भेजो तो झट आ जाएं। जो करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी खुशी होती है। हम यह शरीर छोड़ जाए विश्व के मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है 1 रिलीजन 1 डीटी किंगडम 1 लैंग्वेज। वे जल्दी स्थापना होगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं। बाप रिझाने आए हैं इसलिए कभी रंज नहीं करना होना है। बाप का सामना नहीं करना है। पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत्य बाप सत्य टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। वरदान अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भाव। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विधाता बन देते जाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरण चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। स्लोगन स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। अव्यक्त इशारे अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ।
अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना ये प्रेरणा नहीं मिल रही। इसको एक ही साधन, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो, सेवाधारी, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। ये तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान। चक्कर लगाने लगेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम ओम